जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत हसीन खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ है अल्लाह के बाबरकत नाम से। मैंने कहा जी आपको हवा की शाएँ शाएँ आएँ बाएँ सुनाई जाए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हर तरफ वर्ल्ड में हर तरफ ही मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की आमद है। तो आप सुनिएगा, देखें कितनी हवा चल रही है अमेरिका में, शिकागो में। तो जी मैंने कहा आपको थोड़ा सा एक फार्म हाउस दिखाया जाए शिकागो का, ताकि आप भी देखें कि कितना खूबसूरत एंटरटेनमेंट की जो छोटी सी एक जगह है, उन्होंने उसको किस तरह की थीम बना के एक सिर्फ फार्म हाउस है, और उसको उन्होंने किस तरह का लुक दे दिया ताकि बच्चे बड़े हर एज के वहाँ पे एंजॉय कर सकें। तो बहुत खूबसूरत सजा हुआ है, ये बहुत प्यारा है। और मैंने कहा आप सब भी थोड़ा सा देख के ज़रा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना। आने वाली वीडियोस भी बहुत अच्छी होंगी, मैं आपको हेलोवीन की भी डेकोरेशन उसमें दिखाऊंगी। और उसमें पिक्चर्स ज़्यादा नहीं होंगी, इसमें पिक्चर्स ज़्यादा थी, थोड़ी सी मैंने हर दोनों चीज़ें मिक्सअप करके ऐड की हैं। तो आप यहाँ के जानवर देखें कितने प्यारे, नीट क्लीन खूबसूरत से हैं फार्म हाउस के। तो ये जो बेसिकली फार्म हाउस बना हुआ है ना, तो हेलोवीन है, तो इस वजह से वहाँ पे इन्होंने हेलोवीन की भी थोड़ी सी थीम बीच में ऐड करके तो उसका भी टच दिया हुआ है इसमें, ताकि लोग उससे भी ज़रा खुश हों, एंजॉय करें, पिक्चर्स वीडियो अच्छे तरीके से बना सकें। तो मैंने कहा जी आपको थोड़ा सा मैं अपने साथ साथ शिकागो का ये फार्म हाउस भी दिखाती हूँ। इधर देखिए खाली सिर्फ बच्चे जब आते हैं ना, तो बच्चे इस तरह की चीज़ें देख के अक्सर बोर हो जाते हैं, तो उनकी इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे पूरी देखें ना झूले वगैरह लगाए हुए हैं, पूरा उनके लिए एक सेटअप रखा हुआ है ताकि बच्चे भी, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करें। खाली ये नहीं है कि विजिट, पता है आपको यहाँ पे जब ट्रिप के लिए स्कूल के बच्चे लेकर आते हैं ना, तो वो भी फिर बोर नहीं होते हैं। स्कूल के ट्रिप्स में भी अक्सर बच्चों को इस तरह की जगहों पर लेकर जाया जाता है, सिखाया जाता है कि कौन से जानवर से किस तरह हम क्या चीज़ फ़ायदा हासिल करते हैं, किस जानवर से हमें दूध हासिल होता है, खाल हासिल होती है। तो ये हम किताबों में जो पढ़ते हैं ना, तो बाहर के मुल्कों वालों ने किताबों से इंटरेस्ट इस तरह प्रैक्टिकली तौर पे भी बच्चों के अंदर पैदा किया हुआ है, ताकि वो इस तरह की चीज़ों को देख के ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह की ना मैं जब चीज़ें देखती हूँ ना बाहर के मुल्कों में, तो मैं कहती हूँ नहीं, पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो पढ़ने का। सिर्फ किताबें ही नहीं सामने रख के छोटे छोटे बच्चों के आगे किताबें खोल देनी चाहिए, ट्रिप पे बच्चों को भी लेकर जाना चाहिए। तो ये देखें कितना प्यारा उन्होंने फार्म हाउस के अंदर तो सारी चीज़ों को बताया, लेकिन उन्होंने ना इसमें थोड़ी थोड़ी थीम दे दी है हेलोवीन की भी, क्योंकि इनका ये फेस्टिवल आ रहा है हेलोवीन का। आपको पता है ये हेलोवीन बहुत बाहर के मुल्कों में जोशो खरोश से मनाया जाता है। तो मैंने भी बाहर लंदन में बड़े ज़्यादा हमने भी हेलोवीन मनाए हुए हैं, ट्रिक और ट्रीट होती थी। तो हम सारी बहनें बच्चों को, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेके ना हम सबके डोर नॉक करके ट्रिक और ट्रीट बच्चे जाके कहते होते थे। फिर एंड में आके सारे रख के ना जितनी कैंडीज़ और सब होती थी अपनी अपनी जो बास्केट में उन्होंने उठाई होती थी ना, तो उसमें से जो जो चीज़ें मिलती थी फिर उनके ना हिस्से करते थे बैठ के। मेरा ये व्लॉग मेरी बहनें भी देखेंगी ना, तो बच्चे तो मेरे नहीं देखते, मेरी बहनें देखेंगी तो वो ज़रूर हंसेंगी इस बात पे कि वाकई ऐसा होता था। तो बस जी बहुत बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। मैं तो खुद हर फेस्टिवल को, चाहे वो हिंदू का है, सिख का है, क्रिश्चियंस का है, जिसका भी है, गोरों का है, हर एक का मैं तो फेस्टिवल खूब इंजॉय करती हूँ, क्योंकि हमने इस दुनिया में रहना है। तो सबके साथ चलना है। हम बाहर के मुल्कों में आबाद तो हो जाते हैं, तो फिर इनकी हर चीज़ को भी अपनाना चाहिए ना, और अपनाते भी हैं। ज़रूरी होता है ये, जहाँ पे हम रहते हैं, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस। तो ये जी भेस आ गया आपके सामने। तो जी उम्मीद है मेरा जो पहले का व्लॉग था फार्म हाउस का आपको पसंद आया होगा, सबने एंजॉय भी किया होगा। तो जी मुझसे ना कुछ लोगों ने कहा था कि जो ड्रेस पहना था तो वो ज़रूर दिखाएं। एक्चुअली मैंने व्लॉग अभी तक नहीं अपलोड किया था, क्योंकि मेरा बर्थडे का व्लॉग बहुत बुरा बना था। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि व्लॉग अच्छा नहीं बना हुआ, तो असल में मेरी उसमें सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और हर चीज़ बहुत ज़्यादा जूम हो गई थी।
तो मेरी बचपन की जो फ्रेंड्स हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ारा व्लॉग नहीं अच्छा बना हुआ, तो मैंने भी 2-3 इस तरह बार देखा दूसरे फ़ोन पे, लैपटॉप पे, तो उसमें ना मैंने ये वीडियो एडिट करनी थी, वो भी ये मैं नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चले मैं आज आपको बताती हूँ डिटेल से। तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना था अपनी बर्थडे पे। ये जो दुपट्टा है ना, ये मारियाबी का दुपट्टा है। तो आपको पता है कि आजकल जो शर्ट और ट्राउज़र 3 पीस भी जो उनसे हैं, वो पहने हुए 3 पीस अक्सर ऐसे सूटों के लगते हैं कि दुपट्टा किसी और का लिया हुआ है, या तो फिर इसने ना ट्राउज़र कोई और पहना हुआ है, मैच किया हुआ है। तो मैंने जो इसके ऊपर लिया था, इसमें कलर सिमिलर ही थे, तो ये मेरे साथ बहुत मैच करके उठ रहा था। मैंने इसके साथ जूती का नाम पिंक कलर की पहन ली थी, क्योंकि इसके दुपट्टे में टच पिंक था। तो ये तो हर इंसान का अपना एक माइंड का भी करना चाहिए, माइंड से ड्रेसिंग करनी चाहिए। मेरी वैसे ड्रेसिंग मेरी फैमिली में बहुत लोग कॉपी भी करते हैं और लोगों को मेरी ड्रेसिंग पसंद भी आती है, तो मुझे खैर बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। मैं वॉच पहनती थी और मुझे हंसी आती है, मैं वॉच तो बहुत बचपन से पहना करती थी। और वॉच पहनने की मुझे आदत मेरी अपनी पुप्पो से हुई थी, जो यहाँ पे लालाजार में रहती हैं। हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारी पुप्पो हमें वॉच गिफ्ट किया करती थी, हमारा रिज़ल्ट आता था। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को आप देते हैं ना, तो बच्चों के अंदर शौक़ पैदा होता है। तो हमें तो शौक़ बचपन से इस टाइप की और साफ़ सुथरे अच्छे रहने के हमने अपने घरों में अपनी पुप्पियों से ही सीखे हैं। और क्योंकि हमारी पुप्पियाँ ही हमें ज़्यादा अपने घरों में हमने आते उठते बैठते हैं, उन्हीं को ही देखा है। तो मैंने कहा जी थोड़ी सी ज्वेलरी भी शेयर की जाए, क्योंकि मेरा तो जनाब सॉरी, बहुत ऊंची बाइक ये चलाते हैं मेरे नेबर्स वाले। अक्सर इंसान डिस्टर्ब हो जाते हैं इन लोगों की गाड़ी के हॉर्न से। मैंने बारहा लाइव अब स्टार्ट किया ना, तो मैं बहुत दफ़ा चुप कर जाती हूँ। मैं फिर लोगों को सबको वहाँ पे कह रही होती हूँ, मैं भी आपसे दोबारा बात करती हूँ। तो जी मैंने कहा आपको दिखाया जाए। मैंने ये वाली चीज़ें वेयर की थी। वाइट वाली जो रिंग है ना, मैंने अभी जब उम्रा करने गई थी तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। ये प्योर कौन सा स्टोन है देखो, मुझे भूल ही गया। चले मैं लाइव में दोबारा बताऊँगी। उम्मीद है मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।